हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कोमल पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट की दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे ये दो टर्मिनोलॉजीज़ एक दूसरे से अलग हैं और इसका बिजनेस में कब और कहाँ यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस क्या है? सो बेसिकली इफ़ेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। किसी भी काम को टाइम से कंप्लीट करना, चाहे उसके लिए कितनी भी कॉस्ट आए, बिजनेस टर्म में इफ़ेक्टिवनेस कहलाता है। नेक्स्ट इज़ इट फोकस ऑन अचीविंग रिजल्ट्स ऑन टाइम। इफ़ेक्टिवनेस का मेन फोकस ये होता है कि वो अपने रिजल्ट को टाइम पे अचीव करे। एंड द लास्ट इज़ इट्स मेन कंसिड्रेशन इज़ टाइम। इफ़ेक्टिवनेस का मेन फोकस टाइम पे होता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि चाहे कितनी भी ज़्यादा कॉस्ट आ जाए, पर मुझे अपना रिज़ल्ट टाइम से ही अचीव करना है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? सो बेसिकली एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीटिंग द जॉब और टास्क इन अ कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर और लेस कॉस्ट। किसी भी काम को कम से कम कॉस्ट पे कंप्लीट करना ही एफिशिएंसी कहलाता है। इट फोकस ऑन अचीविंग रिजल्ट इन लेस कॉस्ट। एफिशिएंसी का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो रिजल्ट को लेस कॉस्ट पे अचीव करे। एंड द लास्ट इज़ इट्स मेन कंसिड्रेशन इज़ कॉस्ट। सो एफिशिएंसी का मेन कंसिड्रेशन, मेन फोकस कॉस्ट पे होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। सो गाइस, अब मैं आपके साथ कुछ केस स्टडीज़ डिस्कस करूँगी। सो द फर्स्ट केस स्टडी इज़ Viva Limited's target is to produce 5,000 t-shirts per month at a cost of 100 per t-shirt. The production manager achieved this target at a cost of 80 per t-shirt. So do you think the production manager is efficient? So यहाँ पे हमें बताना है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो एफिशिएंट है या नहीं। सो बेसिकली एफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, हमें सबसे पहले ये याद रखना होगा। एफिशिएंट का मीनिंग होता है कि अपने टारगेट को कम से कम कॉस्ट पर अचीव करना। सो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही हुआ है। जो वीवा लिमिटेड था, उसका टारगेट था कि उसे 5,000 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है एट अ कॉस्ट ऑफ 100 पर टी शर्ट। एक शर्ट की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, पर वहीं उसके प्रोडक्शन मैनेजर ने, उस कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर ने ये टारगेट 80 रुपीज़ में अचीव किया है। सो ऑब्वियसली ही विल बी ए एफिशिएंट प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि उसने अपने ऑब्जेक्टिव को कम से कम कॉस्ट पर अचीव किया है। सो द सॉल्यूशन विल बी येस, ही इज़ एफिशिएंट प्रोडक्शन मैनेजर बिकॉज ही अचीव हिज टारगेट एट अ लेस कॉस्ट। नेक्स्ट इज केस स्टडी 2। हीरो लिमिटेड्स टारगेट इज टू प्रोड्यूस 1,000 shirts per month at a cost of 150 per t-shirt. The production manager could achieve this target at a cost of 160 per t-shirt. Do you think the production manager is effective? सो गाइज, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है क्या वो इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले हमें ये याद करना होगा कि इफ़ेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो इफ़ेक्टिव का मतलब ये होता है कि अपने टारगेट को टाइम से अचीव करना, चाहे उसके लिए कॉस्ट कितनी भी आए। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हीरो लिमिटेड का टारगेट था कि उसे 1,000 शर्ट प्रोड्यूस करनी थी, वो भी ईच टी शर्ट की कॉस्ट थी 150। सो द प्रोडक्शन मैनेजर, उस कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने टारगेट को अचीव तो कर लिया, पर उसने ये टारगेट 160 पर टी शर्ट पर अचीव किया। उसने एक टी शर्ट बनाने में 160 रुपीज़ की कॉस्ट लगाई। तो क्या वो इफ़ेक्टिव है? तो येस, ऑफ कोर्स ही इज़ इफ़ेक्टिव बिकॉज ही अचीव्ड हिज टारगेट। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ही यही होता है कि अपने टारगेट को अचीव करना, चाहे उसके लिए कितनी भी कॉस्ट आए। सो आई होप गाइज, आपको इन केस स्टडीज़ से ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा और आपको इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंट के बीच में डिफरेंस पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।